भारत चीन विवाद के दौरान ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को का दौरा किया। पिछले 1 से 2 महीने में ये उनका दूसरा मॉस्को का दौरा है और इस दौरे के दौरान कई सफलता, कूटनीतिक सफलता इसको कह सकते हैं, भारत के हाथ में लगी। पहली थी, भारत को जो रशिया से AK-203 चाहिए थी या फिर दूसरे आर्म्स चाहिए थे, एम्यूनेशन चाहिए थे, स्पेशलाइजेशन, वो जल्दी मिलेंगे। इस साल के अंत तक यानी 203 अक्टूबर तक आ जाएगी और कई स्पेशलाइज एम्यूनेशन भी जल्दी आ जाएंगे। दूसरा, चीन के साथ भारत की बायलैटरल, हालांकि ये सारी बायलैटरल चीन के रिक्वेस्ट पे की गई और इसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि जो लगातार एग्रेसिव पोस्टिंग चीन की तरफ से की जा रही है, भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर आपको बातचीत करनी है दोबारा से, अगर आपको बातचीत का दौर दोबारा से शुरू करना है तो टोटल डिसएंगेजमेंट पर बातचीत करिए। यानी उनमें से साफ था कि भारत अब टोटल डिसएंगेजमेंट पर ही बात करेगा। इसके अलावा करीबन 2 घंटे 20 मिनट ये बैठक चली। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए, हालांकि उन पर चर्चाएं की गई, लेकिन भारत ने चीन की जो अग्रेसिव पॉलिसी चीन लगातार अपना रहा था उसको लेकर साफ चेता दिया कि आप आगे अगर ऐसा करेंगे तो हम भी तैयार हैं और हम आपको खुले तौर पर ये बताना चाहते हैं कि हमारे पोस्चर्स, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल उसी तरीके की रहेगी जो पिछले कई दिनों से आपने देखी। यानी अगर आप कोई एग्रेसिव पॉलिसी हमारे खिलाफ अपनाएंगे LAC के स्टेटस को बदलने के लिए, तो हम भी वैसा ही करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, या तीसरा आप कह सकते हैं, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे था इस पूरी यात्रा का, वो था ईरान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आखिरी दिन आते आते ईरान के अंदर भी हॉल्ट करेंगे, वहां रुकेंगे, वहां अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे। और ये मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल चीन चाबार पोर्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है, लगातार वहां अपने पैर गाड़ना चाहता है, वहां पर अपने इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट साधना चाहता है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर वो चाबार पोर्ट में घुस गया तो अफगानिस्तान, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो उसके लिए खुल जाएगी। और दूसरा, भारत जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट में चीन को काउंटर करने के लिए चाबार में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, करीबन $400 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट है और चीन चाहता है कि वो इसको काउंटर कर दे स्ट्रैटेजी को, इसलिए वो ईरान में घुसना चाह रहा है। हालांकि ईरान ने इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि चीन वहां आएगा नहीं आएगा, लेकिन भारत ने अपना संदेश साफ कर दिया ईरान को कि अब चीन की घुसपैठ वो इन प्रोजेक्ट्स में नहीं चाहता। और दूसरा मैसेज होगा ईरान को देने के लिए, वो होगा कि जो एक्सेस बन रहा है, जो अलायंस बन रहा है अमेरिका का, UAE का और इजराइल का, उसमें भारत किसी भी तरीके से ईरान के खिलाफ नहीं है और उस अलायंस में शामिल नहीं होगा। दरअसल ईरान ने इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की थी UAE पर कि आप इस अलायंस में आकर एक बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं ईरान के साथ। तो यही मैसेजिंग रक्षा मंत्री ईरान में जाके देंगे, ये समझाएंगे कि भारत का जो स्टेटस है वो इसमें बहुत न्यूट्रल है और हमारे संबंध ईरान के साथ जो रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे अभी भी आने वाले वक्त में। दरअसल भारत और ईरान की दोस्ती बहुत अच्छे कदम, आप कह सकते हैं उसके बहुत अच्छे कदम पर है, या यही वजह है कि भारत ना सिर्फ स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान को अपना अलायंस बनाना चाहता है, बल्कि पेट्रोल डिप्लोमेसी आप जिसको कहते हैं, वो ईरान के साथ हमारी बहुत लंबे समय से बहुत अच्छी रही है। भारत वो रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। तो ये राजनाथ सिंह की यात्रा के मेजर टेक अवेज थे और आपको याद होगा कि लगातार हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत ना सिर्फ मिलिट्री ऑप्शंस को बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स पे भी चीन को काउंटर करने में लगा है। ये दौरा उसी काउंटर का एक बहुत मेजर स्टेप था जिसको राजनाथ सिंह ने पूरा किया और माना यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में कई बड़ी स्टेटमेंट्स इसको लेकर आ सकती हैं। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और ताज़ा खबरें हम आपको देते रहेंगे।